मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ डेली लर्निंग में इन्वेस्टिज। और आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है। और ये ट्रेनिंग मुझे ऋषभ चौरसिया ने बना के दिया। सिल्वर डायरेक्टर है लखनऊ से, बहुत ही पैशनेट लीडर है। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नए डिस्ट्रीब्यूटर को हमें इनिशियल में क्या क्या सिखाने चाहिए वो बातें यहाँ पर है। टीम वर्क जो होता है वही आगे चलकर एक लीडरशिप में कन्वर्ट होता है, अगर आप बहुत सारे लोगों को सिस्टम के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल में जीना आप सिखा देंगे। तो वी कांट चेंज आवर पास्ट बट आवर फ्यूचर इज इन आवर हैंड। हम अपना पास्ट को बदल नहीं सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज से हम अगर फोकस्ड अगर अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर जो होता है हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल फोन को ऑफ कर लीजिए या फिर साइलेंट मोड में कर लीजिए। ऑफ तो नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम तो आखिर में मोबाइल फोन में ही हो रहा है, लेकिन साइलेंट रहना चाहिए। और पूरा मीटिंग तक आप प्रेजेंटेशन में बने रहिए, ये लास्ट तक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा या समझने को मिलेगा जो आपके काम आएगा। ठीक है, सक्सेस जो होता है वो बाय चांस नहीं मिलता है, आप इसको बाय चॉइस ले सकते हो। अगर सक्सेस के लिए जो जो चीज हैबिट आपको फॉर्म करना है वो आप फॉर्म कर लेंगे तो ठीक है। अगर अंडे को हम अगर बाहर से तोड़ते हैं तो एक लाइफ खत्म होती है और आपको ऑमलेट मिलता है। लेकिन अंडा अगर अंदर से टूटता है तो एक लाइफ निकलती है। यानी कि हम किसी को भी हम जबरदस्ती सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं, उसको अंदर से ही निखार लेना पड़ेगा। यानी कि आपको मैंने वेस्टेज में लाया और मैंने बोला कि मैं आपको डायमंड बना दूंगा, क्राउन बना दूंगा, मेरे भरोसे आ जाइए। और आप सोचेंगे मेरे भरोसे रहेंगे और आप डायमंड और क्राउन बन जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा बस यही हो सकता है कि आपका लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लग जाए और आपको एक लॉस नजर आए सिस्टम में। लेकिन सक्सेस के लिए तो आपको इंटरनली ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो इंटरनली चेंज होने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2020 जो है बहुत सारे लोगों के लिए फेलियर है, लेकिन 2021 हमारे लिए एक अच्छा जीवन जाए और एक कोरोना हमारे जीवन से चला जाए और एक हम बेटर बटरफ्लाई वाला जीवन कुकुन से निकल के, लॉकडाउन से निकल के हम एक बेटर बटरफ्लाई वाला जीवन में जिए। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ठीक है, लोग क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? कोई आपको बोलेगा फ्रॉड है, कोई बोलेगा मेरे टाइप का नहीं है, कोई चेन सिस्टम बोलेगा, कोई बोलेगा प्रोडक्ट कॉस्टली है, कोई बोलेगा मनी प्रॉब्लम है, अभी नहीं बाद में करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, लेकिन ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कहाँ नहीं होता है। और वेस्टेज में आने से पहले शायद आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, तो एक जनरलाइज नेचर है, लेकिन ये वही लोग सोचते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं था अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि उनको पता नहीं है ना। तो हम एक्चुअल में चश्मा उतारने का ही मरवारी हमें पैसा दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीज बोलने वाले कौन है? हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे नेबर है, फ्रेंड है, कॉलीग है। और वो भीड़ है जो नहीं चाहता कि तुम भीड़ से अलग निकलो, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए तो आपको भीड़ से अलग निकलना ही पड़ेगा। वही काम जो आज तक आप करते आए हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और 30 दिन तक मेहनत करते हैं और 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, तो अगले 30 दिन भी आपको सेम मेहनत का वही तनख्वाह मिलेगा। सेम मेहनत का ट्रिपल तनख्वाह या 4 गुना तनख्वाह नहीं मिल जाएगा। यानी कि सेम काम के लिए अगर सेम रिजल्ट मिलता है, तो अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो अलग काम करना आपको सीखना पड़ेगा। पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी अपने आप में पागलपन होता है। यानी कि हर जगह हर कोई को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करना है। पहले आप खुद को कन्विंस करिए और फिर आप सिस्टम के साथ चलिए। आप 100% सक्सेसफुल बनेंगे। और जब आप सक्सेसफुल बनेंगे तो वही लोग जो आपको पहले बोल रहे थे कि मुझे नहीं आना है और इतने सवाल कह रहे थे, वो बोलेगा कि ठीक ठीक आपने मुझे नहीं बताया था, अगर बताए होते तो मैं आपके साथ उसी दिन जुड़ गया होता। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अभी तक आपने उनकी बातें सुना, अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये देखिए। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, अब्दुल कलाम जी, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21st सेंचुरी में। अगर किसी को भी अपना ग्लोबल रीच बनाना है और तो उसको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ही सीखना चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वो उन्होंने खुद आरएमपी नाम की कंपनी के सभा में आके बोला कि आपका बिजनेस जो है बहुत ही रोजगार पैदा कर रहा है और 21st सेंचुरी में लोगों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और रामविलास पासवान जी ने जब ये लॉ बनाया था नेटवर्क मार्केटिंग पे 2016 में, तब उन्होंने बोला
कि नेटवर्क मार्केटिंग द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया 21st सेंचुरी में अगर आज के दिन 9,000 करोड़ दे रहा है तो कल को हजारों करोड़ का टर्नओवर और रेवेन्यू देगा गवर्नमेंट को भी और आपको भी। और ग्लोबली, सिर्फ ये इंडिया की बात ही नहीं है, ग्लोबली आप जाइए तो बिल गेट्स को तो आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने बोला कि अगर मुझे जीरो से अगर कभी स्टार्टअप करना पड़ा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही करियर चुनूंगा। और जितना बिल गेट्स ने पैसा जीवन में कमाया है उतना दान किया है वॉरेन बफे ने। और उन्होंने कहा है कि मेरा बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट जो हमेशा रहा वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही रहा। यानी कि मैंने हजारों कंपनियां चलाई, खरीदी, बेची, लेकिन 3 इन्वेस्टमेंट जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में रहा वहां पर मेरे को हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है। फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा है, उन्होंने क्या बोला, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर और बिल्ड नेटवर्क। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो या तो नेटवर्क की ओर देखते हैं या नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जॉब करते हैं। यानी कि अगर आपको इस लाइफ में रिच बनना है तो नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रम्प को तो आप जानते ही हैं। और उन्होंने भी क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फ्यूचर का बिजनेस है और यहाँ से मैंने लाखों करोड़ों बनाया। और उन्होंने ट्रम्प नेटवर्क नाम का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी चलाई। तो लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने दोस्तों, घर वाले, पड़ोसी सबकी बात मान लेते हैं जिन्होंने आम जिंदगी जीना सीखा है। ठीक है? अगर आप अपनी बात मानोगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या प्रॉब्लम आते हैं? लोगों को बुलाते हैं, लोग आते नहीं है, लोग आते हैं तो जुड़ते नहीं है, टीम बनाने के बाद भी लोग काम नहीं करते। तो ये सारे के सारे सिस्टम के प्रॉब्लम है। सीखने के बाद सारा चीज होता है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसको आप प्रॉब्लम मत बोलिए। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है। अगर आपने 6 लोगों को बुलाया और 6 जुड़ गए और उन्होंने भी 6 को बुलाया और 6 जुड़ गए और आज आपने स्टार्ट किया और 30 तारीख को आपको 2 लाख का इनकम आ गया, तो आप में वो चेंजेस कहाँ आया? फिर तो एग बोल सकते हो बाहर से टूटा, अंदर से तो चेंज हुआ ही नहीं। देखिए, इंसान को चेंज होने में 2 से 3 साल लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेस लेने के लिए उतना टाइम लगेगा, ये मान के चलिए। ठीक है? फॉलोअर विल नेवर नो हाउ हार्ड द लीडर ट्राइज टू क्रिएट पार्ट। ये सारे प्रॉब्लम अगर आपको आज लग रहे हैं तो ये प्रॉब्लम मुझे भी लगा था, सालों से लगा था, फिर भी आज पैसा कमा रहा हूँ ना। संतोष यादव सर को भी लगा था, फिर भी आज कमा रहे हैं ना। सिद्धार्थ सर को भी ये प्रॉब्लम मिला था, फिर भी कमा रहे हैं ना। तो उन्होंने रास्ता बनाया है और आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बना दिया है। तो उस चीज को देख के समझिए। छोटा सा वीडियो है, ये भी देख। होपफुली आपको ये आवाज आ रहा होगा और आप लोग ने भी सुना होगा। इन्होंने यही कहा कि 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं, आते हैं, छोटे से प्रॉब्लम को फेस करके छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग 10-15 हजार कमा के फिर कभी लाइफ में झटका मिलता है और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना डेवलप कर लेता है विद टाइम, वो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तक भी नहीं रुकते हैं, उससे भी आगे जाते हैं। और मैं आप सबको वही ड्रीमर के रूप में देखना चाहता हूँ जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में भी ना रुके, उससे भी आगे बढ़े इस बिजनेस में। 7 बेसिक जो आपको करना ही पड़ेगा। किसी को भी वेस्टेज में स्टार्टअप कराए तो इंडक्शन कराइए। इंडक्शन में उनको बताइए कि हमारा प्रोडक्ट तो आपको 100% यूज करना ही पड़ेगा। एक आदत डाल लीजिए, कोई ना कोई कंसिस्टेंसी का पार्ट बन जाइए, 60 पीवी या 100 पीवी का। फिर इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए, शेयर करिए, अपना लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के उसमें से जो जो हॉट कॉन्टैक्ट है उनको इनवाइट करिए, जिससे कि हम मिलके प्लान देंगे। और शुरुआत में आपको प्लान नहीं देना है, हम देंगे आपके बिहाफ में। आप देखिए, आपका काम हमारा सिर्फ एडिफिकेशन करना है, मेरे बारे में अच्छे से बताना है, ताकि अगला लिस्टिंग मोड में आए और फिर आप उनसे पैसे मांग के उनको ज्वाइन कराएंगे।
फिर टीम वर्क एंड फॉलो अप करना है। ये 7 काम लगातार आप करते रहेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेस्टीज में आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। तो आपको लिस्ट बनाना कैसे है? लिस्ट बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, एक डायरी खरीद लीजिए, उसमें 6 पेज पर 6 वर्ड लिख दीजिए, FRIENDS। पहला पेज में जितने भी फ्रेंड है आपके सभी का नाम लिखिए। फिर उसको आप कैटेगराइज करिए, वो आपका हॉट फ्रेंड है या कोल्ड फ्रेंड है या वार्म फ्रेंड है। उसमें से 2 या 3 हॉट फ्रेंड को आप कॉल करिए, अपलाइन के साथ बैठिए, उनको प्लान दिखाइए और फिर जब प्लान दिखा रहे हैं तो उसी में बातों ही बातों में ट्रायल क्लोजिंग करिए, उसको ज्वाइन कराइए। वो आपका एक लाइन बन गया। दूसरे लाइन में आप अपने रिलेटिव्स का लिस्ट बनाइए और कुछ रिलेटिव्स को अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाइए। आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट पीपल, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय क्लास, एन स्टैंड फॉर नेबर क्लास, डी फॉर डॉक्टर्स डेली मिलने वाले या फिर इंजीनियर्स प्रोफेशनल। एंड फिर उसके बाद हमें जो स्ट्रेंजर मिलेंगे आसपास उसके लिए भी एक पेज रखिए, ऑनलाइन भी जो मिल रहे हैं उनके लिए भी एक पेज रखिए। इस प्रकार से आप अपना फ्रेंड लिस्ट बनाएंगे और 6 लाइन चलाएंगे। इस प्रकार से आप जब आप 6 लाइन चलाते हैं तो कोई ना कोई लाइन अच्छा से वर्किंग करेगा, वहां फोकस करके उनका डुप्लीकेट कराते हैं तो आपकी टीम बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज से आपको क्या करना है, अपना फ्रेंड लिस्ट बनानी है। फ्रेंड लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना है। इनविटेशन का क्या क्या रूल है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ये भी आपको बताना है कि कभी भी किसी को इनवाइट करें तो मेंबर बताने का बिजनेस है, चेन बनाने का बिजनेस है, ये नहीं बोलना है। हर जगह एसोसिएट वर्ड्स को यूज करना है। फिर चेन की जगह टीम वर्क वर्ड को यूज करना है। स्कीम की जगह प्रोजेक्ट, मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ लोगों का भला हो रहा है, सेविंग के साथ इनकम हो रहा है। रिक्वेस्टिंग की जगह ऑर्डर लेना है। फिर मीटिंग और सेमिनार की जगह गेट टुगेदर बोलना है कि एक गेट टुगेदर है जहाँ मिलके हम चाय पियेंगे और कुछ समझेंगे जिससे कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़े। ज्वाइन की जगह स्टार्ट वर्ड यूज करना है। ये सारे वर्ड यूज करना है और बातों को कैसे करना है, फॉर्म फैक्टर में। फॉर्म फैक्टर ये कहता है कि आप किसी से भी बात करने के वक्त उसको पहले अननोन से नोन बनाइए, यानी कि पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे ढंग से दीजिए, फिर अपने फैमिली के बारे में बताइए और बातों बातों में उनके फैमिली के बारे में पूछिए। फिर अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताइए और बातों ही बातों में उनका ऑक्यूपेशन पूछिए। फिर अपना रिक्रिएशन, उनका रिक्रिएशन, अपने मनी के बारे में, उनका मनी के बारे में। और यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉमन पॉइंट, किस पॉइंट पर आप दोनों की सिमिलरिटी है। और जहाँ कॉमन पॉइंट आ गया उस टॉपिक में ज्यादा बात करते हुए आपको सर्च करना है कि उस बंदे का क्या पेन एरिया है और उस पेन एरिया का सॉल्यूशन आपको वेस्टेज देना है। ये तरीका होता है बात करने का। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। बाकी इनविटेशन पर हम फिर से कभी एक बार डिस्कस करेंगे। आप प्लान दिखाने जाएंगे तो प्लान भी 3-4 प्रकार का होता है, 1-to-1 होता है, 2-to-1 होता है, होम मीटिंग होता है, जूम मीटिंग होता है, हॉल मीटिंग होता है। इस 3-4 प्रकार का मीटिंग है। जब भी आप 1-to-1 जाइए तो कोशिश करिए कि अपने साथ अपलाइन को या फिर अपने साथ एक और बंदे को रखिए, इससे आपके लिए ईजी हो जाता है। फिर भी अकेला प्लान दिखाना हो तो भी आपको वही फॉर्मूला अपनाना है जो अभी मैंने इनविटेशन में बताया कि आपको फॉर्म फैक्टर में बातें करना है और फॉर्म फैक्टर में बात करते हुए उनको लिस्निंग मोड में लाना है। लिस्निंग मोड में आने के बाद ही उनको प्लान दिखाना है, यानी कि पहले जरूरत पैदा करना है, नीड पैदा करके उसका सोल्यूशन में आपको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, यानी कि जाते ही शुरू नहीं हो जाना है। और जब 2-to-1 आप कर रहे होंगे तो आपका पहला काम है अपलाइन की अच्छा एडिफिकेशन करना, जिससे वो पर्सन लिसनिंग मोड में आ जाए और खुद बच्चे बनकर सुनना और बीच बीच में क्वेश्चन करना, सो दैट वो भी एनकरेज हो क्वेश्चन करने के लिए। और प्लान जैसे खत्म हो बड़ा ही एक्साइटेड शो करना, जैसे कि तुम पहली बार सुने हो, बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होगा कि आपका गेस्ट जो होगा वो भी सेम रिएक्ट करेगा, मिररिंग करेगा और आपके लिए क्लोजिंग ईजी हो जाएगा। होम मीटिंग इससे थोड़ा अलग होता है। होम मीटिंग जब होता है तो आप जो है सारे गेस्ट को बुलाइए, अपलाइन को बुलाइए, अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करके प्लान देने दीजिए। जब अपलाइन प्लान दे देगी सारी बात हो जाएगा, लास्ट में आपको चाय लाना है, थोड़ा सा गप्पे हाँकना है और सबको चले जाने बोल देना है। जब सब चले जाएंगे तब एक एक करके सबको कॉल करना है। प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया रहा, सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो इसमें से कुछ लोग आपके नीचे भी आ जाएंगे। ऐसा बोलते बोलते वन एक बाय एक एक करके आपको सबको वन बाय वन क्लोजिंग करना है। अगर आपने होम मीटिंग में क्लोजिंग की कोशिश किए तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई एक बंदा बोलता है मैंने एमबीए किया था वहां पर नहीं हुआ, तो नहीं चलता। तो एक उठा तो उसको देख के बाकी लोग भी उठ जाते हैं। तो इसलिए होम मीटिंग में मौका नहीं देना चाहिए।
और चाय सबसे लास्ट में इसलिए लाना चाहिए ताकि बैठ के वो लोग जनरल कॉमन जो क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन लेकर जाए। और जूम मीटिंग और भी इजी है। आप सभी को जूम कैसे यूज करना है सिखाइए, 9 पीएम का प्रोग्राम देखिए, अगले को बात करने के लिए एनकरेज करिए। अगर वो होस्ट से कनेक्ट हो जाता है तो बिजनेस प्रेजेंटेशन भी उसको समझ आ जाएगा और वो आपके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा लर्निंग, गिविंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है ताकि आप आसानी से बिजनेस को क्लोज कर पाए। और प्लान दिखाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसको प्लान दे रहे हैं। या तो फुल फैमिली को प्लान दिखाइए, अगले के पास मनी है कि नहीं ये जानिए, वो अथॉरिटी है कि नहीं ये जानिए, अगले की जनरेट करना है नीड, अगर नीड पहले नहीं दिख रही है तो। यानी कि मैन फॉर्मूला के साथ ही प्लान दिखाया जाता है। तो कई जगह ऐसा होता है कि आपने पूरा प्लान दिखाया और बोला कि मैं तो अपनी वाइफ को पूछ के ही बताऊंगा, यानी कि आपको प्लान फिर से पूरा देना पड़ रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ को एक साथ बता के दे रहे होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। फिर हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चलना है। लोगों से बात करने समय इस तरह से आपको शो करना है कि मैं मेरा पर्पस जो मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, और आप नहीं सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। मतलब आप एकदम फोकस रहना है। एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को देखिए तो आप सारा कनेक्ट हो पाएंगे।
तो वो जो तरीका है, क्या तरीका है सेल क्लोजिंग का, वो तो आपको हमारी ट्रेनिंग से ही सीखना पड़ेगा। लेकिन इस इंसिडेंट में आपने एक चीज नोट किया होगा कि वो फुल्ली फोकस्ड था अपनी बात कहने के लिए। अगला क्या रिप्लाई दे रहा है, अगला कितना गुस्सा हो रहा है, उसको कोई कंसर्न नहीं था। कान में आ भी नहीं रहा था कि कोई हंस रहा है या कोई गाली दे रहा है। वो अपनी बात पूरा रखा। नहीं आता तो एक्सेप्ट किया, मुझे नहीं आता है, ठीक है, लेकिन कोशिश तो किया। तो आपको भी वो बिल्ली की तरह बनना है जो हवा में जितना भी उछाले अपने चार पैर पर ही उतरती है। यानी कि कोई अगर बोले कि आप प्लान दिखा दिए, पैसा दे, तो अगला बोलेगा कि घर में कोई कैसे है, चलो बाद में बात करेंगे, आपको घूम फिर के आना है, पैसा दे। क्योंकि अगर आपने पैसा मांगना नहीं सीखा, लोगों से बिलिंग कराना नहीं सीखा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चीज़ तो सीखना ही पड़ेगा। इसी को क्लोजिंग टेक्निक कहते हैं। क्लोजिंग टेक्निक का मैंने 2 दिन पहले ही ट्रेनिंग दिया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था। मैं नेक्स्ट वीक फिर से मैं दूंगा ट्रेनिंग। वो आप देखेंगे, सीखेंगे, तभी आपको आ पाएगा। फिर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉलो अप। क्योंकि आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हैंड टू हैंड ही फॉलो अप हो जाना चाहिए। यानी कि लोगों को प्लान बताया, इमीडिएटली उसके बाद प्रोडक्ट पसंद आया कि प्लान पसंद आया, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर उस वक्त नहीं कर पाए तो 20 to 48 आवर के अंदर, मतलब अगले 1-2 दिन के अंदर ही उनको फॉलो अप कर लेना है। अदरवाइज वो सब कुछ भूल जाएंगे। भूलने का मौका नहीं देना है। उस समय आपने फॉलोअप किया, अपलाइन के साथ जाके उनको वीडियोस दिखाया, फिर कार बुक दिखाया, सक्सेसफुल स्टोरी सुनाया, लीडिंग लेडीज का बुक दिखाया, और उनको ज्वाइनिंग करा लिया तो ठीक है। अगर उस 2 दिन के अंदर नहीं कराया, तो वो 4 लोगों से पूछेंगे। और 4 लोग कौन होंगे? जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो ये बोलते हैं कि ये चीज नहीं चलता, और यही कारण है कि वो आपसे फिर कटा कटा रहेगा, आपका फोन भी नहीं उठाएगा और आप ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। यानी कि इमीडिएट ज्वाइनिंग या 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करा पाए प्लान दिखा के, तो आगे भी आप नहीं करा पाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और फिर भी हो गई तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप में डालना है उनको। वीकली एक बार गुड मॉर्निंग भेजा करे, मोटिवेशनल कोट भेजा करे, अपनी सक्सेस स्टोरी और इनकम स्टोरी भेजते रहे, और अपलाइन के साथ भी फॉलोअप करते रहें कि जब तक वो ज्वाइन ना हो जाए। ये हैबिट आपको डाले रखना है। सक्सेस के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको बिग ड्रीम्स बनाने ही पड़ेंगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। यानी कि लॉटरी भी उन्हीं का लगता है जो लॉटरी खरीदता है। अगर आपने लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, आपके पास थोड़े मैसेज आ जाएगा कि आपने 1 लाख का लॉटरी जीता या 1 करोड़ का लॉटरी लॉटरी जीता। ठीक है, कौन बनेगा? केबीसी में भी वही जीता है ना जो वहां तक गए हैं। घर में रहने का से तो नहीं जीतते। तो आपको अपना एक बिग ड्रीम, बिग सपना, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल लिखना पड़ेगा। आपको 100 ऐसे छोटे छोटे आइटम के लिस्ट बनाने पड़ेंगे जो आप नेटवर्क मार्केटिंग से अर्निंग के बाद खरीदे। जैसे कि छोटे छोटे माइक्रोवेव ओवन, कुकर ले लीजिए, अच्छा ग्लास टॉप बर्नर वाला गैस स्टोव ले लीजिए, टीवी ले लीजिए। ऐसे करके आप 100 प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए, 1 साल में खरीदना है। वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। और जैसे जैसे एक एक खरीदते रहेंगे उसको टिक मार्क करते रहिए। और फिर अपना 3 ईयर या 5 ईयर का भी ड्रीम लिख के रखिए, लॉन्ग टर्म गोल, कि कब आपको कार लेना है, कब मर्सिडीज लेना है, कब बड़ा घर बनाना है। जब आप ये छोटे छोटे गोल पूरा करके टिक करते रहेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होने लग जाएगा। और वो ये मानने लगेगा कि जब आप ये सारे गोल अचीव कर सकते हैं, तो करोड़ का बंगला भी आप अचीव कर पाएंगे। तब आपका प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ही होना शुरू हो जाएगा, गोल सेटिंग के अनुसार, और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तब आप वर्क कर पाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाते नहीं है। इसी कारण वो 3, 4 और 5 का पार्ट कर नहीं पाते हैं। फिर सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। और 3-4 प्रकार के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बारे में सिद्धार्थ सर ने कहा है, ये आप देखिए।
तो होपफुली आपको ये ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा लगा होगा। और देखिए, कई बार आप लोग ने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कि कई लोग सालों से मेहनत करते रहते हैं, सक्सेसफुल नहीं बनते हैं, और कई लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना नेटवर्क कहाँ बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो गरीबी से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क सिर्फ वो सी कैटेगरी में ही करते रहते हैं, बिल्ड करते रहते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी अपने आप में एक खर्चा मांगता है, एक्सपेंसेस मांगता है, और लीडर्स को अगर इनकम नहीं आती है तो उनका होप कम हो जाता है। तो लोअर कैटेगरी में अगर आप वर्किंग करते हैं तो विल रिमेन हार्ड वर्किंग अंडर अचीवर रहेंगे, और गुड सेल्समैन तो बन जाएंगे, सबको सर्विस देने वाले तो बन जाएंगे, लेकिन अर्निंग आपके मेहनत के बराबर नहीं आएगी। यानी कि आप बोलेंगे कि मैं तो उससे भी बढ़िया था, उससे भी बढ़िया था, मोइन खान से भी अच्छा था, लेकिन पैसा नहीं आया। तो उसका कारण क्या है? आपका नेटवर्क बिल्डिंग जो हो रहा है वो लोअर कैटेगरी में ही हो रहा है। जब आप उससे ऊपर उठते हैं और मिडिल क्लास में अपना नेटवर्क बिल्ड करने लग जाते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से तो बेटर होते हैं, अपने एरिया से बेटर होते हैं, गुड बिजनेसमैन तो बन जाते हैं। ठीक है, आपका लाख रुपए तक का इनकम पहुंच जाता है जब आप मिडिल क्लास के ही कैटेगरी में वर्किंग करते हैं। और जब आप अपना बिजनेस ए क्लास में ले जाते हैं, जब आपके नीचे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अफसर भी वर्किंग करने लग जाते हैं, तब जाके आप रियल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लोग आपको प्यार करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको ढूंढते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस में पहुंचना पड़ेगा और अपना कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। आप अपना कैटेगरी तो इमीडिएट चेंज भले ना कर पाए, लेकिन आपके डाउनलाइन में हर कैटेगरी के लोग रहे, ये आप इंश्योर करेंगे, तभी आप अपना ज्यादा सक्सेसफुल पा सकते हैं। देखिए, आपके पास कितने सारे लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने काम आएंगे, कितने महत्वपूर्ण है, कौन आपके साथ चल रहा है और कौन आपके साथ चल के सक्सेसफुल बना सकता है, वो काम आता है। एक तस्वीर इशारा कर रही है, इस बंदे के पास टायर ही टायर है, लेकिन अभी सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि टायर पंचर है। तो पंचर टायर के भरोसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबको अपने रंग में ढालना है। आप भले आज अकेले चले हैं, लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, कभी ना कभी तो दो जुड़ेंगे, कभी ना कभी आपकी 10 की टीम होगी और कभी ना कभी वो सैकड़ों की टीम होगी, और आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। कुछ शब्दों का आपको त्याग करना है, किंतु परंतु, अगर मगर, मुश्किल, असंभव, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको ये चीज मान के रखिए, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट देता है, लेकिन लो एनर्जी नो रिजल्ट देता है। यानी कि अगर पानी उबलता है तो 100 डिग्री में उबलता है, 99 डिग्री भी रहता है तो पानी नहीं उबलता है। ठीक है, तो आपको हाई एनर्जी में ही रहना है, लो एनर्जी में कभी भी रिजल्ट नहीं आता है। जो हम कहते हैं वो लोग नहीं करते हैं, जो हम कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वही डुप्लीकेट होगा। यानी कि सिर्फ बोलने से ही काम नहीं होता। बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञानी बांटने में लग जाते हैं, लेकिन घर से निकल के प्लान नहीं देते हैं, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखिए, कंपनी का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्लान दिखाना देखिए, ड्रीम लिस्ट बनाइए, फिर उसके बाद कमिटमेंट 3 से 5 लोगों का 5 साल का करिए, तभी जाके आप सुपर सक्सेसफुल बन सकेंगे। आपके पास टूल्स होने चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, कार बुक होना चाहिए, लीडिंग लेडीज होना चाहिए, स्टार्टर किट होना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो किट होना चाहिए। ये सारे चीज अगर आपके पास है, तब जाके आप सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि जब आपको ए कैटेगरी के लोग आपके साथ रहेगा और आप प्रिपेयर नहीं है, तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि डॉक्टर है इसलिए नहीं सुन रहा है। एक्चुअली वो बात नहीं है। आपको डॉक्टर से कैसे बात करके बिजनेस में लाना है वो तरीका पता नहीं है, और उसके लिए आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। पहला डॉक्टर नहीं सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा तो सुनेगा अगर आप वेल प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा नहीं है क्या वेस्टेज में डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर नहीं कर रहे हैं, अभी तो आईएएस ऑफिसर भी काम कर रहे हैं। जब ये सारे लोग, फिल्म स्टार भी काम कर रहे हैं, जब ये सारे लोग कर रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो उनको ज्वाइन कराया ही होगा ना। तो आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी। सक्सेसफुल हैबिट क्या है? कोई भी मीटिंग से पहले पहुंचने की आदत, हर इवेंट को अटेंड करने की आदत, अपलाइन और डाउनलाइन को रेस्पेक्ट करने की आदत। ठीक है, क्रॉस लाइन से ज़्यादा चिट चैट नहीं करना है, ज़्यादा दोस्ती नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहने की आदत, हमेशा मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करना, डेली मोटिवेशनल वीडियोस देखना, और हमेशा अपलाइन से काउंसलिंग लेना, और एक एक्टिविटी हमेशा करते रहना है, लोगों को इनवाइट करते रहने का, प्रोस्पेक्टिंग करते रहने का, फॉलोअप करते रहने का, और टूल्स के साथ हमेशा रहने का एक आदत डालना है। आपको 4 तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे। कुछ लोग डायमंड क्लास के लोग होते हैं जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, आपने प्लान दिया वो आपके साथ जुड़ जाएंगे।
कोई हार्ड क्लास के लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, आपसे मिलके बहुत खुश होंगे, आपको खूब प्रॉमिस करेंगे, आपको चाय कॉफी पिलाएंगे, रेफरेंस देंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ लोग क्लब्स क्लास के होते हैं, ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन होते हैं, उनके ऑब्जेक्शन कभी खत्म नहीं होंगे, आप रिप्लाई देते देते थक जाओगे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं होंगे। और कुछ लोग स्पीड क्लास के होते हैं, स्नैक्स की तरह, उसके साथ एसोसिएट होकर 5 मिनट भी रहा तो हो सकता है कि आप वेस्टेज को ही छोड़ के चले जाए। तो ये ऐसे लोग तो आपको मिलते रहेंगे ना, आपको अपना डायमंड सर्च करना है। 52 पट्टे होते हैं ताश में, उसमें 4 डायमंड तो होंगे ही ना, 4 इक्के तो होंगे ही ना। आपको अपना बस इक्का सर्च करना है, और आज जो आप बीज बोएंगे वो कभी ना कभी बड़ा पेड़ बनेगा और आपको फल देगा। इस उम्मीद के साथ आप लगे रहिए। ये फोटो देख के आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं ये कौन है? आप अगर गैस करिए मन में। और ये जो है अमिताभ बच्चन थे। देखिए, शुरुआत कैसे होती है आपको पता नहीं है, अंत इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मंजिल कितना बड़ा तय किया है। और ये फोटो जो है नरेंद्र मोदी जी की है। वैसे ही इसको देख के तो आप सब पहचान ही गए होंगे, इंडिया का नंबर 1 क्रिकेटर विराट कोहली है। और इसको पहचानिए ये कौन है? मेरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये है हमारे अपलाइन DUCD संतोष यादव जी। तो इस प्रकार से आज का प्रोग्राम मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। विश यू वेल। होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा।